नमो गणेश। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दीपावली हमारे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार, जिसकी कथा जोड़ी जाती है रामायण से। जब श्री राम अयोध्या वापस लौटे थे रावण का वध कर, तब दीपावली मनाई जाती है। और इसी की एक और कथा भी मिलती है, समुद्र मंथन। जब समुद्र मंथन हुआ था और इसमें से माँ लक्ष्मी आई थी, तब दीपावली का महोत्सव मनाया गया था। समुद्र मंथन, इंद्र का अहंकार, ऐरावत का अहंकार, महर्षि का श्राप, माँ लक्ष्मी का वियोग, उसके बाद समुद्र मंथन, देवताओं और दानवों का किया गया समुद्र मंथन। उसमें से निकले अनेकों रत्न और साथ ही साथ निकले माँ लक्ष्मी। पर परमेश्वर की हर एक लीला हमें कुछ बताने के लिए, कुछ सिखाने के लिए की जाती है। और इसी तरीके से समुद्र मंथन की भी यही कहानी हमें कुछ बताने के लिए, कुछ शिक्षा प्रदान के लिए की गई थी। तो चलिए जानते हैं वास्तविक लक्ष्मी पूजन या फिर दीपावली का महत्व। चलिए शुरू करते हैं। समुद्र मंथन से पहले जान लेते हैं रामायण के बारे में। रामायण में जैसे बताया जाता है, उसी तरीके से हमें ये कहानी ये बताती है कि कैसे श्री राम अच्छाई पर बुराई की जीत करते हैं और बुराई का दमन होता है। हमारे अंदर ही श्री राम और माँ सीता भी है, और साथ ही है रावण। रावण का अंत हमारे अंदर की बुराई, हमारे अंदर की माया का अंत है, जिसके अंत से हमें प्राप्त होती है सीता, यानी कर परम पवित्रता और परम सत्य। और इसी को रामायण में दर्शाया गया है। और इसका अर्थ बिल्कुल ये नहीं कि रामायण हुई नहीं थी। रामायण सत्य है, रामायण हमारा इतिहास है, और साथ ही साथ भगवान की लीला हमें हमारे सत्य से अवगत कराने की, खुद को पवित्र बनाने की। और बात करें तो हम सभी जानते हैं कि हमारे अंदर कुंडलिनी शक्ति है। जैसे कि अब बात करते हैं 3 नाड़ियों के बारे में, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा और पिंगला को इस तस्वीर में 2 नागों के रूप में दिखाया गया है, और सुषुम्ना नाड़ी एक सीधी रेखा की तरह मूलाधार से सहस्त्रदल चक्र तक जाती है। और बात करें कुंडलिनी शक्ति के बारे में, तो जहाँ जहाँ ईड़ा और पिंगला क्रॉस होते हैं वहाँ पर एक चक्र होता है। ऐसे ही हमारे अंदर 7 चक्र हैं, और सबसे पहला चक्र मूलाधार चक्र, जहाँ पर स्थित होती है हमारी कुंडलिनी शक्ति, जिसे कि नाग के रूप में दिखाया जाता है। यानी कि एक नाग शिवलिंग को क्रॉस करके, यानी कि शिवलिंग को लपेट कर सोया हुआ होता है, जो कि हमारे अंदर की शक्ति है, हमारी कुंडलिनी शक्ति, जो कि मूलाधार चक्र के यहाँ पर स्थित होती है। तो अब चलिए जानते हैं समुद्र मंथन के बारे में। जैसे कि समुद्र मंथन में दिखाया गया है कि एक नाग एक बड़ी सी पहाड़ी, यानी कि मंदराचल पर्वत को लपेटे हुए है। यही चीज़ हमें देखने को मिलती है हमारी कुंडलिनी शक्ति में। यहाँ पर देवता और दानव ईड़ा और पिंगला के रूप में दिखाए गए हैं। और साथ ही साथ बात करें पहाड़ी के बारे में, तो यहाँ पर शिवलिंग की तरह दिखाई गई है। और देवता और दानव हमारे अंदर की अच्छाई और बुराई का प्रतीक है। जैसे कि हमारे अंदर अच्छा इंसान और बुरा इंसान दोनों हैं, पर यह हमारे कर्मों के ऊपर और हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अच्छे बने या बुरे। ये इंसान के ऊपर निर्भर करता है कि वो रावण बने या राम, या फिर समुद्र मंथन के रूप में कहे तो ये इंसान के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने कर्मों से देवता बने या फिर दानव। और अगर बात की जाए हमारे पहले चक्र, हमारे 7 चक्रों में पहला चक्र मूलाधार चक्र है। और बात करें कि समुद्र मंथन में जैसे हमें बताया गया है कि रत्नों में सर्वप्रथम हलाहल निकलता है। और मैंने आपको पिछले भी कई वीडियोस में बताया हुआ है कि जब भी किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं होता तो उसके ऊपर धूल चढ़ जाती है। वैसे ही मूलाधार चक्र के ऊपर हमारी ही नकारात्मकता, हमारे ही बुरे विचार धूल की तरह जमे हुए होते हैं। और जब हम हमारी साधना में होते हैं, तब हमारे ही सामने हमारे ही सारे बुरे विचार आते हैं, जिसे कि
समुद्र मंथन की कथा में हलाहल के रूप में दिखाया गया है। और जब हम परमेश्वर के आलिंगन में यानी कि भगवान के शरण में जाते हैं, तब भगवान हमारे हलाहल रूपी हमारे सभी बुरे विचार, हमारे बुरे कर्म और हमारी ही सभी नकारात्मकता को हरण कर लेते हैं, अपने कंठ में धारण कर लेते हैं। और बात करें तो सहस्त्रदल कमल की तरह माँ महालक्ष्मी प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस को दिखाती है। और साथ ही साथ बाकी सभी नवरत्न जितने भी रत्न आते हैं, ये हमारे ही अंदर छिपे हमारे ही ज्ञान रूपी सार यानी कि हमारे अंदर की क्वालिटीज़ को दिखाते हैं। इसका मतलब ये कि जो भी शांति आजकल हम इस भागदौड़ की ज़िंदगी में घर के बाहर हमारे इस भौतिक दुनिया में ढूंढते हैं, वो सब कुछ हमारे अंदर ही है। बस हमें हलाहल रूपी हमारे नेगेटिव थॉट्स और हमारी सारी नेगेटिविटी को हमारे भगवान को समर्पित कर देना है, जिससे वो हमारे अंदर की नकारात्मकता का हरण करके हमें सुख शांति और साथ ही साथ पीस प्रदान करेंगे। परमेश्वर की भक्ति सर्वपरि है। परमेश्वर अर्थात भगवान, कुंडलिनी और इन सभी चीज़ों से परे, सर्वपरि यानी कि सबसे महान मार्ग है भगवान तक पहुंचने का, वो है भक्ति। सबसे सच्ची है भक्ति और इससे परे और कुछ नहीं। सच्ची भक्ति परमेश्वर तक पहुंचने का सर्वसुलभ और सबसे आसान रास्ता है। कई लोग भगवान विष्णु, शिव, गणेश, दुर्गा, काली ऐसे ही भगवान के स्वरूपों के लिए झगड़ते रहते हैं कि आखिर इनमें से श्रेष्ठ कौन है। वास्तविकता तो ये है कि ये सभी एक ही हैं। इस वक्त के अनुसार उन्होंने अपने अलग अलग रूपों में हमें दर्शन दिए हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। तो देखा ना आपने किस तरीके से भगवान अपनी लीलाओं में, अपने किए गए कार्यों में हमें कितना बड़ा ज्ञान दे के चले जाते हैं। बस वक्त है हमें उस ज्ञान को समझने की, कथाओं में बताए गए हमारे इतिहास में छुपे उस ज्ञान को परख के हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की। तब तक के लिए नमो गणेश।